मैं हूं आपके साथ स्वाति। तो चलिए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि यह दिन हमारे वीर जवानों की शहादत को याद करने का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि जवानों का हमारे बीच से चले जाना हमारे लिए अत्यंत दुखद क्षण है, लेकिन उनके बलिदान से हमें प्रेरणा मिलती रहती है। डॉक्टर यादव ने बताया कि मध्य प्रदेश को शांति का टापू कहा जाता है और पुलिस नक्सलवाद, साइबर अपराध जैसी चुनौतियों से निपटने में तत्पर है। उन्होंने कहा कि पुलिस की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत 1.5 करोड़ के नक्सलवाद को समाप्त किया गया है और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 2026 तक देश से नक्सलवाद खत्म होगा। मुख्यमंत्री ने पुलिस द्वारा बच्चों को गुड टच, बैड टच और साइबर अपराध के प्रति जागरूक किया जा रहा है। साथ ही कई नए नवाचार किए जा रहे हैं। उन्होंने भगवान महाकाल से सभी पर कृपा की कामना की और कहा कि मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पुलिस के लिए नए आवास बनाए जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, आदरणीय महापौर महोदया, ACS डॉक्टर राजेश राजौरा, उपस्थित समस्त सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारीगण, कर्तव्य के दौरान अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले पुलिसकर्मियों के सम्माननीय परिजन, साथी अधिकारी, मीडिया बंधुओं, 21 अक्टूबर देश की अखंडता की रक्षा तथा आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने में पुलिस एवं अर्धसैनिक बलों के बलिदान की स्मृति का दिन है। वर्ष 1959 में 21 अक्टूबर के दिन 16,000 फीट की ऊंचाई पर लद्दाख के दुर्गम हॉट स्प्रिंग्स में उप निरीक्षक श्री करम सिंह के नेतृत्व में CRPF के गश्ती दल की टुकड़ी के 10 जवान चीनी सेना के साथ मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। उन्हीं की कर्तव्यपरायणता एवं राष्ट्र रक्षा के लिए किए गए सर्वोच्च बलिदान की स्मृति में देश की समस्त पुलिस इकाइयां 21 अक्टूबर का दिन पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाती है। हमारे मध्य प्रदेश पुलिस के वीर जवानों व अधिकारियों ने कश्मीर से लेकर तमिलनाडु और गोवा से लेकर नागालैंड तक अपनी सेवाएं और शहादत दी हैं। इस वर्ष कर्तव्य पथ पर हमारे 11 जवानों ने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया है। 21 अक्टूबर 1959 से 31 अगस्त 2025 तक मध्य प्रदेश के कुल 1009 जवान एवं अधिकारी कर्तव्य की वेदी पर शहीद हुए। सभी शहीदों के परिवार की रक्षा एवं उनका कल्याण हमारा दायित्व है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं पुलिस विभाग के हितों के लिए संवेदनशील हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ है। मध्य प्रदेश पुलिस हर स्थिति में शांति, सुरक्षा और विकास को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए दृढ़ संकल्पित है। पुलिस विभाग की नौकरी एक जिम्मेदारी, एक समर्पण और एक बलिदान है। हम सभी दिन रात धूप, बारिश, ठंड, गर्मी, त्योहारों और उत्सवों में भी जनता की सेवा और उनकी सुरक्षा के लिए सदैव तैनात रहते हैं। हमारे शहीद साथियों ने इस जिम्मेदारी को सर्वोच्च बलिदान देकर निभाया। उन्होंने हमें पुनः यह स्मरण कराया है कि कर्तव्य सर्वोपरि होता है। हमारी पुलिस फोर्स ने हमेशा ही चुनौतियों का डटकर सामना किया है। नक्सलवाद, आतंकवाद, साइबर अपराध, संगठित अपराध या कोई भी चुनौती हो, सभी ने अदम्य साहस दिखाया है। मैं हमारे पुलिस साथियों के साहस, धैर्य और समर्पण की सराहना करता हूँ। मध्य प्रदेश पुलिस का ये नवीन शहीद स्मारक प्रेरणा और गर्व का प्रतीक है। पुलिस स्मृति दिवस श्रद्धा, स्मरण और संकल्प का दिवस है। यह हमारे उन सभी वीर साथियों की स्मृति को समर्पित है जिन्होंने निष्ठा से सेवा के अपने संकल्प को अपने रक्त से लिखा और देश व प्रदेश की शांति एवं सुरक्षा की खातिर अपने प्राणों की आहुति दी। आज का दिन हमें उनकी याद दिलाता है। उनका खालीपन हमें हमेशा महसूस होगा, लेकिन उनका साहस, उनकी निष्ठा, उनका बलिदान हमारे लिए एक ऐसी मशाल है जो हमारे पुलिस बल को हमेशा रास्ता दिखाते रहेगी। इस अवसर पर हम सभी
अपने इन साथियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके परिवारजनों को आश्वस्त करते हैं कि आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं, सदैव बने रहेंगे। आपके परिवारों के हितों एवं कल्याण के प्रति हम पूर्णतः संवेदनशील हैं। जय हिंद। भारत माता की जय। पुलिस स्मृति दिवस कार्यक्रम में आज उन अमर वीरों को स्मरण करने का दिन है जिन्होंने राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए भारत मां की रक्षा में अपने प्राणों का उत्सर्ग किया है। पुलिस स्मृति दिवस पर मैं उन सभी वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने कर्तव्य पथ पर अपनी ड्यूटी करते हुए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया है। जैसा कि डीजी साहब ने बताया, 21 अक्टूबर 1959 की वह ठंडी सुबह की याद, और बाद में देश ने उस बात को जाना जिसकी शुरुआत लद्दाख से भारत में हमारे 10 वीर जवानों की शहादत के बाद चाइना का रुख भारत के लिए क्या है, इसको संक्षेप में समझने के लिए संकेत में वो 10 हमारे वीर पुलिस जवानों ने जो शहादत दी, वो 10,000 जवानों के चाइना के एक तरह से उनके कायराना हरकतों का जवाब था। जिस चुनौती के साथ उन्होंने मुकाबला किया और अपने प्राणों का उत्सर्ग किया, पूरा देश नमन करता है। 1962 तक आते आते चाइना की हरकतों का परिणाम क्या रहा, यह तत्समय के लिए इतना ही कहना पर्याप्त होगा। लद्दाख के हॉट स्प्रिंग्स इलाके में घटित घटना के बाद हमारे लिए देश ने पुलिस स्मृति दिवस के रूप में उनकी शहादत को याद करने की परंपरा प्रारंभ की, और ये प्रत्येक वर्दीधारी के लिए प्रेरणा का पुंज बना, स्मृति दिवस बना। मैं आपके इस बलिदान को, त्याग को, एक तरह से ये हमारा सबसे बड़ा त्योहार है। परिवार से हम में से कोई जाता है तो कष्ट तो है, लेकिन इस चराचर जगत में अमर कौन है? हर एक किसी को जो आ रहा है वो जा रहा है, लेकिन हमारी कर्तव्य की बलिवेदी पर अपने आप को प्राणों का उत्सर्ग कर दे, ये उनका सौभाग्य और हमारे बीच से गुजरे ये हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन हमको ये प्रेरणा सदैव इसी प्रकार से प्राप्त होती। हम आज के इस अवसर पर मैं अपनी ओर से वो सारे परिजन बैठे हैं जिनके बीच में से उनके अपने गए, और हम भी उस परिवार का ही हिस्सा है। ये हमारे परिवार के ही एक प्रमुख व्यक्ति का जाना, 11 जवानों का बीते 1 वर्ष में हम में से जाना, ये हम सबके लिए कष्ट तो है, लेकिन हमारे लिए ड्यूटी के भाव से, सरकार की दृष्टि से, व्यवस्थाओं के समर्पण से, ये हमारे लिए एक गर्व का क्षण भी है कि हम अपने जवानों का, उनकी भावनाओं के सम्मान करते हुए अपने कर्तव्य के उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर वो अपनी ड्यूटी करते हुए सदैव हमको प्रेरणा देते रहेंगे। मैं उनके लिए नमन करता हूं, उनका स्मरण करता हूं, और स्मृति दिवस पर ये धीमी परेड के माध्यम से सच में हम सब उनको नमन कर रहे हैं, उनको स्मरण कर रहे हैं। मध्य प्रदेश को शांति का टापू कहा जाता है, और ऐसे में हमारे बीच पुलिस बल की सतर्कता, अनुशासन और समर्पण का ही प्रतिफल है कि हमारे अपने आदर्श वाक्य देशभक्ति और जनसेवा को हमारे पुलिस जवान चरितार्थ कर रहे हैं। प्रदेश के लिए हम सब बहुत सारे प्रकार से आज उनको स्मरण भी करते हैं, और उनकी अपने कारण से प्रदेश में हमारी चाहे नक्सलवादी समस्या हो, माफिया विरोधी कार्रवाई हो, साइबर अपराध पर नियंत्रण का मामला हो, महिला सुरक्षा हो, तकनीकी नवाचार हो, जन जागरूकता अभियान हो, प्रत्येक अभियान की सफलता में अगर कोई दृढ़ता के साथ अपनी ड्यूटी करते दिखाई देते हैं, हमें गर्व है। वो हमारे पुलिस जवान और अधिकारीगण हैं। आप ही के कारण से अपराधियों के हौसले पस्त होते हैं और सुशासन की स्थापना होती है। जब हम आपको अपने कर्तव्य के इस मार्ग पर ले जाते हैं तो इसके भाव से मैं कुछ उल्लेखनीय घटनाओं का भी उल्लेख करना चाहूँगा। जीरो टॉलरेंस की नीति के अंतर्गत बीते वर्ष
1.5 करोड़ के इनामी 10 नक्सलवादियों का भी आपने समापन करते हुए हमारा मान बढ़ाया है। जयपुर सीरियल ब्लास्ट के आरोपी की गिरफ्तारी हो या आतंकवादियों तत्वों पर कड़ी कार्रवाई, ये सब आपके उत्कृष्ट, उम्दा और पराक्रमशाली उदाहरण हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2026 तक नक्सली मूवमेंट का उन्मूलन का जो संकल्प लिया है, मैं आपके भरोसे से कह सकता हूँ, मध्य प्रदेश को आप पे भरोसा है, देश पर आपका भरोसा है। निश्चित रूप से हम मार्च 2026 तक इस टारगेट में सफल होंगे। बालाघाट में पुलिस ने एकल सुविधा केंद्र जहां शुरू करके लोगों के दस्तावेज जमा कर आवेदन लेकर के उनकी सुरक्षा और विकास का मजबूत एक माहौल जो बनाया है, मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। अवैध हथियारों के निर्माण, संग्रहण और तस्करी के विरुद्ध पुलिस द्वारा लगातार जो सघन अभियान चलाए जा रहे हैं, गो तस्करी और गोवध करने वालों पर भी जो पुलिस के माध्यम से प्रशासन की सख्ती हो रही है, ये प्रशंसा के लिए योग्य है। पुलिस के सृजन कार्यक्रम ने बाल संरक्षण, आत्मरक्षा और सशक्तिकरण को एक नई परिभाषा दी है। मैं आपकी कम्युनिटी पुलिसिंग के रूप में भी पुलिस के साथी जो आज अपनी भूमिका निभा रहे हैं, जिनके कारण से झुग्गियों में किशोर किशोरियों को गुड टच, बैड टच, यौन हिंसा की रोकथाम, बाल अधिकार, पोषण, स्वास्थ्य और साइबर सुरक्षा, ऐसे प्रत्येक विषय में प्रशिक्षण देकर के जो आप भूमिका निभा रहे हैं, मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। डिजिटल युग में चुनौतियाँ अपार हैं, ऐसे में इनसे निपटने के लिए साइबर सेल, साइबर फॉरेंसिक, डेटा एनालिटिक्स, GPS जैसी तकनीकों पर त्वरित गति से कार्रवाई हो रही है। साइबर अपराध के खिलाफ सेफ क्लिक सुरक्षित जीवन अभियान ने घर घर में जागरूकता की मिसाल जगाई है। जरूरी इस अभियान ने भी पूरे समाज का ध्यान आकर्षित किया है और सबने इस अभियान की प्रशंसा की है। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम से सभी थानों को ऑनलाइन जोड़ा गया है। ऐसे कई नए प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके आधार पर पुलिस, न्यायालय, जेल, फॉरेंसिक अभियोजन को डिजिटल रूप से एकीकृत करते हुए कार्य कर रही है, जिससे जांच और सुनवाई की गति बढ़ी है और पारदर्शिता आई है। मिशन कर्मयोगी के तहत कौशल विकास, डिजिटल लर्निंग, नेतृत्व विकास इत्यादि कार्यक्रमों में भी पुलिस ने अपनी भविष्य की दृष्टि से आधुनिक चुनौतियों के लिए तैयारियां की है। जुलाई 2024 से नवीन आपराधिक कानूनों में मध्य प्रदेश ने जो सफलता हासिल की, मैं आप सबको बधाई देना चाहूँगा। इसमें बड़ा योगदान पुलिस का है। जब भी कोई विपत्ति आती है तो मुझे इस बात का संतोष है कि लोग पुलिस पे भरोसा करते हैं। 100 डायल या 112 याद आता है, और 112 अर्थात पुलिस, स्वास्थ्य, अग्निशमन, महिला बाल विकास, सुरक्षा, प्राकृतिक आपदा, सड़क दुर्घटना राहत, साइबर अपराध नियंत्रण, ऐसी सारी लोगों की कठिनाई में केवल एक में सहारा अगर आता है तो पुलिस का ही आता है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हमारी प्रतिबद्धता सरकार के माध्यम से भी, हमने आपके साथ कदम से कदम मिला करके सरकार के माध्यम से पुलिस का मनोबल बनाए रखने के कई कदम उठाए हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मैं स्वयं बालाघाट गया था जब नक्सलवादी मूवमेंट में हमारे जवानों ने आउट ऑफ टर्न प्रमोशन हासिल किया। 64 अधिकारियों जवानों के बीच मैंने वहां जाकर के अपनी उपस्थिति हमारी सरकार के माध्यम से नक्सलवादी मूवमेंट में आपके समर्थन के प्रति, आपके उस हौसले को बढ़ाए रखने के लिए, जिसके भरोसे से हम अपने टारगेट को हासिल करेंगे। मुझे इस बात का भी आनंद है, पुलिस छोटे छोटे लेकिन अत्यंत महत्व के कैसे त्वरित अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करती है। इसका एक उदाहरण मुझे इंदौर का याद आता है। इंदौर में हमारे एक माननीय विधायक मधु वर्मा जी की हार्ट अटैक के कारण से हालत बहुत सीरियस हो गई, और सीरियस होने पर एक तरह से उनको साथ के साथी जवान ने, जो मूलतः उनकी सुरक्षा में था, लेकिन उनने उनकी जान बचाई। उनने अपने कृत्रिम सांस दे करके और पंपिंग करते हुए, और जो त्वरित गति से जब हार्ट की स्थिति खराब होती है, जो हो सकता वो सब कुछ करते हुए त्वरित गति से हॉस्पिटल पहुंचाते हुए एक अपने MLA की जान भी बचाई, और पुलिस को हमको गर्व करने का मौका दिया। ऐसे छोटे छोटे प्रयोग, लेकिन हिम्मत और युक्ति बुद्धि से जो काम करते हैं, वास्तव में मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ।
हमारी भी ड्यूटी है। हमने अपनी सरकार की व्यवस्थाओं के बलबूते पर उस परंपरा को भी कायम किया कि हमारे बीच में से कोई अपनी शहादत देता है तो सरकार भी उसके साथ, उनके परिजनों के साथ कदम से कदम मिलाते हुए खड़ी दिखाई देना चाहिए। इसलिए ऐसी परंपरा में हमने अपने 1 करोड़ की आर्थिक सहायता देते हुए उस भावना का व्यक्त है। पैसे का सवाल नहीं है, लेकिन हमारे उस जवान की शहादत के लिए सरकार के द्वारा मनोबल बनाए रखना ये भी आवश्यक है। मैं आज के इस अवसर पर यह भी बताना चाहूँगा कि पुलिस के प्रति मेरा प्रेम सदैव रहता है। पुलिस ठंड, गर्मी, बरसात, त्योहार, पर्व सब भूल करके अपनी ड्यूटी पर अपने परिजनों के बीच बड़ी कठिनाइयों के साथ भी हौसला बनाए रखती है। ऐसे में हमारा फर्ज बनता है कि उनकी जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ उनके व्यक्तिगत कल्याण की भी बात की तरफ ध्यान दिया जाए। हमने हमारी सरकार के माध्यम से तय किया है, मुख्यमंत्री आवास योजनाओं के अंतर्गत 5,700 करोड़ के 25,000 से ज्यादा मकान माननीय पुलिसकर्मियों के लिए बनाए जाएंगे। पुलिसकर्मी के कल्याण, आधुनिकीकरण और मनोबल वृद्धि को हमने सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। जब हम एक तरफ अपने जवानों की वर्तमान संख्या के साथ बाकी बातें देखते हैं तो बीते समय में रिक्त हुए स्थानों को लेकर भी हमारी गंभीरता है। यही कारण है कि सब इंस्पेक्टर की भर्ती से लगा करके सभी प्रकार की भर्तियों के लगभग 7,500 पद हर साल निकालने का हमने निर्णय किया है और लगभग 20-22 हजार पदों की भर्ती लगातार भर्ती करते हुए हम 3 साल में पूरी करेंगे। अंत में एक बार मैं पुनः उन सभी वीर पुलिसकर्मियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं जिनके त्याग और बलिदान ने हमारी सुरक्षा और शांति सुरक्षित की है। वीरता, कर्तव्य निष्ठा, सेवा और सेवा भाव से चिरकाल तक आप हमारी स्मृतियों में सदैव रहेंगे। बाबा महाकाल सबका कल्याण करे। आज के इस अवसर पर मैं पुनः पुलिस स्मृति दिवस की इस अच्छे आयोजन की और व्यवस्थित प्लानिंग की और हमारे शहादत हुए सारे वीर जवानों की स्मृति में ये जो कार्यक्रम का संयोजन किया गया है, मैं उनको हमारे शहादत हुए जवानों को नमन करते हुए बाबा महाकाल से कामना करता हूँ वो अपने उनके चरणों में स्थान दे और एक बार फिर विभाग को इस पूरे आयोजन के लिए कर्तव्य परायण के मार्ग पर आओ, आगे बढ़े। भारत भारती, माँ भारती आपको पुकार रही है। आप हमेशा की तरह दक्षता हासिल करें, ये शुभकामना आपको देते हुए मेरी बात समाप्त करता हूँ। भारत माता की जय।